शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के नीचे एक झूला पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही भूतिया झूला था। उस झूले पर कोई भी गांव का व्यक्ति बैठता नहीं था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी जब रात में सो रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है और वह बोलता है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो। देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। इतना बोलकर घसीटा देखने के लिए जाता है। तभी वह खिड़की से देखता है कि झूले पर एक औरत बैठी होती है, जो कि वह झूला झूल रही होती है और रो रही होती है। ये देखकर घसीटा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे सब निर्मला, कुछ। जल्दी यहाँ आओ। देखो, झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी निर्मला भी फिर जल्दी से वहां पर खिड़की की जाती है ओर और जाती है और उस खिड़की से औरत को उस देखने औरत को लगती है। देखने लगती है, जो कि झूला बैठकर झूल रही होती है। तभी उसका पति घसीटा बोलता है कि देखा तुमने, ये भूतिया झूला है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? हम्म। अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। घसीटा कहीं नहीं जाता है और वहां पर देखते ही देखते वह चुड़ैल गायब हो जाती है। ये देखकर घसीटा और उसकी पत्नी की दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसकी पत्नी बोलती है, देखा जी, आप खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जा रहे होते हैं और आप अब कहीं पर भी नहीं जाएंगे। चुपचाप यहीं पर लेटिए और कल सुबह हम देखेंगे कि क्या हुआ था। पास जाने में भी डरता है। अजी आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से निर्मला के घर पर अरे आता है। निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई तुम, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर, बबलू भाई तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर घसीटा की पत्नी और घसीटा वहां से चला जाता है। उसके बाद नीलू खिड़की से झूले की तरफ देखती है और उसे घर के बाहर एक अजी झूला इधर आइए, दिखाई देता है। वो तुरंत देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना। अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। नीलू का बात नीलू का पति नहीं सुनता और वह अनदेखा करके सो जाता है। लेकिन नीलू कहाँ मानने वाली, वह कहती है, झूला तो घर के पीछे ही है, क्यों ना मैं चली जाती हूँ, झूल कर आती हूँ, दिन में मौका मिले या न मिले। इतना बोलकर नीलू घर से अकेले बाहर निकल जाती है और झूले की तरफ जाने लगती है और वह देखते ही देखते उस बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती है और झूले पर बैठने वाली होती है। कहती है, कितना सुंदर झूला है, इतना सुंदर झूला तो मैंने शहर में भी कभी नहीं देखा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या शीतलता है यहाँ पर। फिर वह झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। उसे उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू झूले में इतना खो जाती है, जो कि वह झूला झूलती ही रहती है और गाना गाते रहती है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं। फिर नीलू का मन भर जाता है। वह झूले से उतरना चाहती है, लेकिन वह उतर नहीं पाती। उसे लगता है कि ऐसे कुछ किसी ने उसके पकड़ कर रखा है और नीलू घबरा जाती है और बोलती है। अरे ये क्या, कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? नीलू इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और नीलू और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वह मदद के लिए लोगों को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा होता है। अजी सुनते हो, मेरी मदद करो।
नीलू की आवाज़ सुनकर घसीटा की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत बाहर की ओर देखता है और घसीटा की पत्नी और घसीटा बाहर जाने लगते हैं। तभी वह लोग बाहर और ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब मिलकर नीलू को उठाते हैं और लेकर जाकर घर में लिटा देते हैं। अगली सुबह नीलू को जब होश आता है, लेकिन वह अपने असली रूप में नहीं रहती। उसे कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वह एक प्रकार से एक चुड़ैल बन चुकी होती है जो कि मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। रात होने पर सभी लोग सो रहे होते हैं। घसीटा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, नीलू और उसका पति सो रहा होता है। लेकिन रात होने पर नीलू की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह झूले की ही तरफ जाने लगती है। फिर वह रात के 12-1 बजे झूले पर पहुंच जाती है और बैठ जाती है, झूलने लगती है और गाना भी गाती है। लेकिन वह एक चुड़ैल बन चुकी होती है। यह घसीटा और उसकी पत्नी और नीलू के पति को नहीं पता होता है। तो उसकी कैसा लगा हंसी आपको ये सुनकर कार्टून उन वीडियो? सब की अगर नींद अच्छा खुल लगा तो जाती लाइक, है। सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो है गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये कार्टून वीडियो, जो कि एक 3D की मदद से आप लोगों को समझाया गया था कि अगर हमें कोई भी मना कर रहे हो कि हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए तो हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा नीलू ने नहीं किया, इसीलिए वह चुड़ैल बन गई। तो ये बात एक शहर से एक बहुत दूर एक छोटे से गांव की बात थी, जहां पर एक बरगद का पेड़ लगा होता है। वहां पर शीतलता बहुत होती है और रात में ठंडी ठंडी हवा भी वहां पर चल रही होती है। और उसी के नीचे एक झूला भी पड़ा होता है, जो कि उस झूले पर कोई भी व्यक्ति गांव का नहीं बैठता था। जो कि जिस व्यक्ति को पता होता था वह वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता था, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नीलू और उसका पति घसीटा की पत्नी के भाई और उसकी बीवी आई हुई थे और उन लोगों को यह बात नहीं पता होता है। नीलू घसीटा के वाइफ की पत्नी होती है, जो कि घसीटा की वाइफ अपने भाई को समझा देती है। वह समझ जाता है, लेकिन नीलू समझने को तैयार ही नहीं होती है और वह रात में चली जाती है झूला झूलने के लिए। और झूला झूलने के लिए चली तो जाती है, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है जो कि आप लोगों ने देखा ही है। नीलू झूला झूलते झूलते झूले पे से उतर भी नहीं पाती और चीखती रहती है। उसका आवाज़ सुनकर घसीटा और उसकी पत्नी जाता है और नीलू का पति भी, लेकिन तब तक वह बेहोश ज़मीन पर पड़ी होती है। अब इन लोगों को नहीं पता था कि नीलू एक चुड़ैल बन चुकी है। वह लोग उसे उठाकर घर के अंदर लाते हैं और उसे अगली सुबह होश आ जाता है। बट नीलू बिल्कुल एक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अगले दिन फिर रात होती है। फिर नीलू झूला झूलने के लिए रात में 1 बजे चली जाती है और झूला झूलती है आराम से और गाना गाती है। तो इन लोगों को नहीं पता होता है कि नीलू चुड़ैल बन चुकी है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी किसी काम के लिए मना कर रहा है तो उस काम में ज़रूर कोई ना कोई रिस्क होगा ज़रूर। तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए, वरना हमें खुद भोगना पड़ता है। नीलू ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, वही वाला हाल इस कहानी में हुआ था। तो कैसा लगा आपको ये कार्टून वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।